तो न्यायमूर्ति जी, मेरा जय भीम स्वीकार करें, कह रहे थे कि जाति जनगणना देश के लिए जरूरी क्यों है। जिस तरह मनुष्य के अंदर में खून और पानी अति आवश्यक होता है और उसी ब्लड से कई बीमारी का जांच होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जाति जनगणना देश के लिए। तो इसमें मैं तो पहले कह दिया हूँ कि मैं सुझाव देने से अब इनकार इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में ज़िंदगी भर इन 33 साल से सिर्फ सुझाव का ही पिटारा आगे रखा। और किसी भी मनुष्य के लिए अच्छी सुझाव लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई सलाहकार किसी विभाग से नियुक्ति होता है उसके अच्छे गुण और संस्कार वांचे जाते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आधार कार्ड माननीय मनमोहन सिंह के समय में लागू करवाया था, तो उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। अब गांव ग्राम के लोग, खुद हम भी, या आसपास के लगभग आंकड़ा लगाया तो आधार कार्ड में लगभग 25% से 35% तक गलत नाम पाए गए। कहने का मतलब है गलत नाम का उच्चारण हुआ। अब मेरा मुस्लिम भाई में थोड़ा अटपटा सा नाम है, किसी का नाम है नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन के जगह पर शमुद्दीन लिख दिया गया। अब वो बेचारे आज नहीं आना, कल आना, कल नहीं आना, परसों आना, तकरीबन वो 4-5 दिन नाम को सुधार करने के लिए आधार कार्ड का चक्कर लगाते हैं कार्यालय का। तो ये समस्याएं बनी रह गई। आखिर उतना समय में वह मजदूर या कोई भी हो दूसरा काम कर सकता था, लेकिन मिस्टेक के कारण, तो मिस्टेक कहाँ से हुई? ऐसे ऐसे आदमी को सिर्फ माउस पकड़ लिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान हो गया और नियुक्ति कर दिए जाते हैं। तो सेलेक्टिंग करते समय खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह आदमी कम से कम 35 वर्ष से ज़्यादा हो उसकी उम्र, और एजुकेटेड हो। और सबसे बेटर ये होगा कि जो कोई हिंदी अलंकार शिक्षक हैं उनके मौजूदगी में कुछ अगर वर्कर्स घटते हैं तो ट्रेनिंग देकर कंप्यूटराइज सिस्टम किया जाए। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम में व्यक्तिगत जाति जनगणना में हर प्रकार के सुधार लाया जा सकता है, लेकिन मैं तो इस संबंध में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार और अन्य आदमी को मैं सुझाव देने से अब इनकार जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा भी था कि गाइडलाइन दूंगा, लेकिन अब नहीं दूंगा। जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय बच गया है, मैंने 6 माह का कार्य आपसे न्यायालय से लिया गया था, अब तकरीबन पूरा होने को ही है, कुछ ही समय बचा है। तो जाति जनगणना जैसे आधार कार्ड में गलती किया गया उस तरह से ना हो जाए, इसके पहले हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए। तो न्यायालय से मुझे आग्रह है, मैं विनती करता हूँ कि इस पर खासो खास ध्यान देने होंगे। क्षमा चाहता हूँ, मैं सुझाव आपको नहीं दे सकता, क्योंकि न्यायालय को सुझाव देना ये व्यक्ति की गरिमा का हनन होगा। लेकिन अगर राष्ट्र का विषय वस्तु है
तो सुझाव देना मैं सही समझता हूँ। इन पर गहन विचार बहुत सारे सलाहकार बैठे हुए हैं और डिपार्टमेंट में अनेक तरह का कुर्सियां बनाई गई। हमें तो लगता है कि न जाने कुर्सी पर बैठ करके और सही गलत का निर्णय सही समय पर जब नहीं कर पाते हैं तो स्थिति बिगड़ती हुए चली जाती है। इसका मूल कारण अब सभी आईपीएस जितने भी आईएएस होंगे सब मीटिंग लेंगे, ये कैसे होगा, तो इतने समय में सरकार मांग कर देंगे, इतने समय में मुझे जनगणना करके दें। तो शिक्षकों को इन्वॉल्व किए जाते हैं। मैंने मेरा पिछले लेसन को उठा के देखें तो मैंने जनगणना के बारे में शिक्षकों को ज़्यादा बोझ देने की बात, अगर शिक्षक इसमें 1 महीना इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई से बाधित हो जाएंगे। इसलिए मैंने बीच का रास्ता सुझाव के लिए मैंने पिछले लेसन में दे दिया है, इतनी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कॉलम ABCD XYZ सारे लिखे हुए उसमें। अगर सरकार सही तरह से ध्यान दें तो हमारा पिछले अंक का लेखनी के माध्यम से कुछ अंश ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये जाति जनगणना से संबंधित है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ लिखने हैं। जाति जनगणना का ये मतलब हुआ कि कितने व्यक्ति का डेवलप हुआ, कितने मजदूर हैं, कितने किस वर्ग के वगैरह वगैरह, ये खासो खास है। जनगणना में पहले कुछ लिख दिया जाता था कि चलो इतने मेंबर हैं और इतने बच्चे हैं, इतना बकरा है, इतनी बकरी है। आदमी के पास बैलेंस हो चाहे 10 लाख, उसको उसमें नहीं लिखाते। ये जनगणना है। प्रॉपर्टी से लेकर के तमाम चीज़ का ब्यौरा उसमें होना चाहिए, वो भी वीडियोग्राफी। तब सटीक विषय वस्तु पर हम लोग सही तथ्य पर कोई भी सरकार पहुंच पाएंगे। और किसी को इसमें बगलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक विषय वस्तु है। जब राष्ट्र की बात हो, ऑल ओवर द स्टेट में सभी राज्यों का एक सहमति हो, तो इसमें पीछे किसी पार्टी को नहीं जाना चाहिए और सरकार को भी नहीं जाना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं थोड़ी देर के लिए विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।